मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नमाला 8 की, जिसके अंदर से बोर्ड में एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके लिए अपन सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर खंबा है और इस ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई उतनी है जितनी इसकी परछाई है। ये इधर परछाई है जमीन पर, तो खंबा हो गया ए और बी और परछाई हो जाएगी ए और सी। तो ये पूछ रहा है कि ये जो यूनियन कोण बना है यहाँ पर, इस यूनियन कोण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर खंबे की ऊंचाई को अपन h माने तो परछाई भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और सी में देखो लंब और आधार दे रखा है और हमें लाल बट्टा कक्का से पता है कि अगर लंब और आधार दे रखा हो तो सूत्र किसका लगाते हैं, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर यह हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब का मान भी h है और आधार का मान भी h है, क्योंकि दोनों सेम है। तो टेन थीटा बराबर यह हो जाएगा 1। अब बताओ टेन के अंदर ये किसका मान होता है, टेन 45 का। तो टेन थीटा बराबर एक की जगह रख देते हैं टेन 45। टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 2, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरे प्रश्न में एक मीनार के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु। तो सबसे पहले अपन एक मीनार बनाते हैं और ये मीनार का आधार बिंदु है बी ए और ये इसका शीर्ष बिंदु है बी के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर, 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु सी है। तो ये पूछ रहा है कि सी का शिखर के साथ उन्नयन कोण है, ये है 60 डिग्री। तो आगे पूछा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपने समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा सूत्र लगेगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर भी देखो लंब और आधार दे रखा है, तो सूत्र टेन थीटा ही लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना दे रखा है, 60। तो टेन 60 बराबर लंब का मान कितना है, h, और आधार का मान कितना है, 100। टेन 60 का मान होता है बेटा √3 बराबर हो जाएगा h बटा 100। इसके बटा में 1 लगाओ और दोनों के कर दो वज्र गुणा। जब वज्र गुणा करेंगे तो h को 1 से गुणा करेंगे h और 100 को √3 से गुणा करेंगे तो 100 √3 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन में 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए और बी, और एक सीढ़ी लगी हुई है। यहाँ पर सीढ़ी हमेशा तिरछी लगती है, ठीक है। सीढ़ी है बी और सी। 15 मीटर लंबी के मतलब हो गया इसकी लंबाई है 15 मीटर। यदि सीढ़ी का दीवार के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है, तो दीवार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो अब बेटा इस समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, और लाल बट्टा काका से लंब और कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का, जिसका सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन 60 बराबर लंब का मान h और कर्ण का मान कितना है, 15। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बटा 2 और बराबर के अंदर h बटा 15। दोनों के कर देते हैं वज्र गुणा। जब वज्र गुणा करेंगे तो h को 2 से गुणा किया 2h और 15 को √3 से गुणा किया तो 15 √3। ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो h बराबर 15 √3 बटा 2 मीटर इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये एक मीनार है, ठीक है, 10 मीटर ऊंची मीनार, ऊंचाई कितनी है इसकी 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, यहाँ पर इसका शिखर है, ठीक है ना, बी बिंदु पर, तो इस शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, जैसे मान लो बिंदु यहाँ पर कौन सा है, सी है। बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, अवनमन कोण हमेशा शीर्ष पर बनता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कोण बना है ये अवनमन कोण है 30 डिग्री, और अगर ये अवनमन कोण 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण बन रही है ना। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो, ये दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो फिर वही आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेना है ए बी सी से। यहाँ पर देखो लंब है, कर्ण है, तो सूत्र किसका, लंब और आधार में सूत्र किसका, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। थीटा का मान कितना है 30, तो टेन 30 बराबर लंब का मान 10 और आधार का मान x। टेन 30 का मान हो गया कितना 1/√3 बराबर हो जाएगा 10 से बटा x से। जब वज्र गुणा करेंगे इसके तो x को 1 से गुणा किया x से और 10 को √3 से गुणा किया तो 10√3 मीटर। अतः बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। नंबर 5 है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये एक नदी है, ठीक है, ये नदी जा रही है और ये नदी के ऊपर एक पुल है, ठीक है, नदी में पुल बना हुआ है। ये पुल नदी में जो बना हुआ वो तट के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री का। और ये पुल की जो नदी पर लंबाई है वो कितनी है 150 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई यानी हमें ये क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज बना है, इसे अपन अक्ष मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में सूत्र किसका लग जाएगा, लंब और कर्ण है तो साइन थीटा, तो साइन 45 साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। थीटा का मान कितना है 45, तो साइन 45 बराबर लंब का मान कितना है ज्ञात करना है तो x और कर्ण का मान है 150। साइन 45 का मान हो गया 1/√2 बराबर x बटा 150। दोनों के कर देते हैं वज्र गुणा, और जब वज्र गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √2x बराबर 150। √2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 150 बटा √2। हर का परमेकरण कर दो, ऊपर भी √2 से गुणा नीचे भी √2 से गुणा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 √2 और √2 को 2 से गुणा किया तो √2 को √2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा। ये कट गया कितनी बार 75 बार, तो आंसर हो गया हमारे 75√2 मीटर। प्रश्न नंबर 6 है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा प्रश्न नंबर 6, हमारे पास दो खंभे जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर, तो ये हमने एक खंभा ले लिया 20 मीटर का, इसका नाम दे दिया ए और बी, और ये 20 मीटर है। ये धरती माता है और इसी धरती के सामने एक यहाँ पर सी और डी कितने मीटर 14 मीटर ऊंचाई खंभा है। इन दोनों खंभों के शीर्षों को एक तार से जोड़ दिया, दोनों को किससे जोड़ दिया, एक तार से जोड़ दिया, बीडी तार से जोड़ दिया। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, अब देखो तार नीचे तो आ नहीं सकता, इसलिए इसी के समांतर हमें एक रेखा खींचेंगे क्षैतिज रेखा DE, और इस क्षैतिज रेखा के साथ तार कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये पूछ रहा है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तार की लंबाई अपन मान लेते हैं x। देखो समकोण त्रिभुज हमारे पास बना है, समकोण त्रिभुज BED, और BED के अंदर अगर ये पूरी 20 सेमी है और ये 14 सेमी है
तो 20 में से 14 घटा दिए तो पिच ऊपर कितनी बच गई? 6 मीटर। तो लंब और कर्ण के बीच में पूछ रहा है, क्योंकि लंब दे रखा है, कर्ण पूछा है, तो सूत्र किसका लगेगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा का मान है 30, तो साइन 30 बराबर लंब का मान कितना दे रखा है? 6। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 6/x। वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करोगे तो x बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 मीटर। तो तार की लंबाई कितने मीटर हो जाएगी? 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये एक मीनार है, ठीक है। मीनार के अपन दे देते हैं नाम A और B। मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर एक बिंदु A एक बिंदु B है, लेकिन इसमें लिखा है A ग्रेटर देन B। इसका मतलब जो लंबी दूरी है वो तो है A और जो छोटी दूरी है वो है B। के बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी A के साथ कितने डिग्री का? 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, और B के साथ कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो मीनार की ऊंचाई अपन क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं, जो हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखो इस प्रश्न के अंदर समकोण त्रिभुज हमारे पास दो बन रहे हैं। हम पहले छोटे वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी, यहां पर नाम दे दो C, यहां पर दे दो D। तो ए बी सी से लंब और आधार के बीच में संबंध है, तो सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान 60 है, तो tan 60 बराबर लंब का मान h है और आधार का मान b है। tan 60 का मान हो गया √3 बराबर h बटा b। आगे से हल कर नहीं सकते, तो समीकरण नंबर 1 दे दो। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है हमारे पास? है ए बी और डी वाला, यानी बी ए डी से। इसमें भी tan थीटा सूत्र लगेगा, लेकिन अब tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30। तो tan 30 बराबर लंब का मान h है, आधार का मान देखो यहां से लगाकर यहां तक पूरा, तो कितना हो जाएगा? a। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा b। इधर समीकरण नंबर 1 में LHS √3 है, 2 में 1/√3 है। पहले क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम करेंगे तो यह हो जाएगा √3 बराबर b बटा h। अब दे दो समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण नंबर 1 व 2 में LHS समान है, इसलिए RHS भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो h बटा b बराबर b बटा यहाँ पर बेटा a है, ठीक है। ये हो जाएगा a बटा h। वज्र गुणा करते हैं तो h को h से गुणा किया h², और a को जब b से गुणा किया तो हो गया ab। तो h बराबर कितना हो जाएगा? √ab मीटर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? √ab। क्वेश्चन नंबर 8 है, 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, यह हमारे पास एक स्तंभ है, इसका नाम देते हैं अपन A और B, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है? 25 मीटर। स्तंभ से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, देखो मीनार हमेशा लंबी होगी बेटा, स्तंभ से मीनार हमेशा लंबी होगी। मीनार है C और D। अब जो ये स्तंभ का शीर्ष है ना, इसी बिंदु से मीनार के जो शीर्ष का उन्नयन कोण और यहीं से मीनार के आधार या पाद बिंदु का अवनमन कोण क्या है? समान है। यानी ये कोण अगर थीटा है तो नीचे वाला कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। और ये कोण थीटा है तो ये इधर वाला भी कितना होगा? थीटा ही होगा। समान है तो मीनार की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। दरअसल ये 25 है तो ये इधर वाली तो 25 हो ही जाएगी। अपन केवल h ज्ञात करते हैं। तो पहले हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है? समकोण त्रिभुज है B, यहां पर नाम दे दो E और D। BED से, BED से हो जाएगा। देखो इसे अपने h दे रखा है, ये दोनों में सेम आ रही है तो इसे अपन x मान लेते हैं।
तो लंब और आधार में सूत्र टेन का लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यह हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है h और आधार का मान x। आगे हल नहीं कर सकते, समीकरण नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज हमें नजर आ रहा है BAC से, यहां पर भी सूत्र टेन थीटा बराबर लंब का मान 25 और ये x तो ये भी x है, तो लंब 25 हो गया और आधार कितना हो गया x। थीटा का मान यहां पर भी नहीं दे रखा, तो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में टेन थीटा सेम है, समीकरण 1 व 2 से LHS सेम है तो RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो h बटा x बराबर 25 बटा x है, दोनों के वज्र गुणा कर दो तो hx बराबर क्या हो जाएगा 25x, x x कट गया तो h बराबर कितना आया है 25। अगर h का मान 25 है, नीचे वाली ऊंचाई 25 है, तो पूरी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 25 + 25 यानी कितने मीटर है 50 मीटर।